अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का ब्लॉग होता है इस खूबसूरत सी सुबह के साथ। आज जो है ना काफ़ी प्यारा मौसम हुआ था क्योंकि कल रात ना हल्की हल्की बारिश होती रही है। और वैसे भी गर्मियाँ तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी हैं, अब तो बहुत अच्छा मौसम आ रहा है और पाकिस्तान में भी अब तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मामा से बात होती रहती है ना, तो पता चलता रहता है वहाँ के हालात, वहाँ के मौसमों के बारे में। खैर, ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, बिल्कुल साथ वाले दरख्त की तरह ये भी बहुत घना और बहुत बड़ा दरख्त था, लेकिन इसकी जो है ना कटिंग हुई है। उसके अलावा मुझे दुःख जो हुआ है ना सबसे ज़्यादा इस दरख्त का हुआ है। हमारे घर के जो बिल्कुल सामने बना हुआ था ना, इतना घना ये दरख्त, बहुत ऊंचा था, पर इसकी भी कटिंग हो गई, वो सामने वाले की भी कटिंग हो गई। तो ये ना उस दिन 3 दरख्त कटिंग करके गए हैं। कोई रीज़न होगा, कोई वजह होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे कितना खूबसूरत लगता था भरा हुआ। ये देखिए, इसकी जो हाइट है ना वो काफ़ी लंबी भी हो गई थी। जो हमारे घर के सामने बिल्डिंग है ना वो 5 फ्लोर्स पे बनी हुई है, तो तकरीबन 4th फ्लोर से ऊपर ही इसकी हाइट जा रही थी, तो शायद इसीलिए कटिंग किया। वैसे और भी बड़े बड़े थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी आगे तो अब मौसम आ रहा है जिसमें वैसे ही दरख्तों ने गंजा हो जाना है, कोई दरख्त पे पत्ते शत्ते नज़र नहीं आने वाले हैं। कोरिया में ना हरियाली बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये होता है कि जब सर्दियाँ आती है तो बिल्कुल ही जो है ना बंजर सा लगने लग जाता है। अच्छा, राइम भी जो है यहाँ पे रुक के आया हुआ था। इसकी पूरी कोशिश थी कि शीशा खोल दे। मैं सुबह फजर में उठी हूँ ना, तो बारिश हो रही थी, मैंने खिड़की ना बंद कर दी थी क्योंकि यहाँ से अंदर पानी आता है और नीचे सारा ना जमा हो जाता है। तो ये वाली खिड़की खुली रहती है, जाली वाली बंद रखती हूँ, तो यहाँ से खड़े होकर ना ये सुकून से नीचे देखता रहता है। और साथ ही जो है इसने अपना बलून भी पकड़ा हुआ है। काफ़ी दिन हो गए इस बलून को, लेकिन ये वाला बलून ना फुस नहीं हुआ है, वरना सारी की हवा ना निकल जाती है। 1 या 2 दिन ही चलते हैं, ज़्यादा तो ये फाड़ ही देता है। एनीवेज़, अभी चलते हैं किचन में। आज सुबह ही ना मैंने एक चीज़ बनानी थी। मैंने कहा चलो सुबह-सुबह बना दी ताकि शाम तक जो है ना खाने को मिल जाए, क्योंकि फ्रिज में रखना होता है, ठंडा करना होता है। तो मैं बनाने लगी हूँ बाउंटी। बाउंटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसको खोपरा पसंद है उसको बाउंटी ना पसंद हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज जो है मैं फ़र्स्ट टाइम इसको घर पे ट्राई करने लगी हूँ। तो मैंने जो है ना चाय वाला जो नॉर्मल कप होता है ना, ये पूरा 1 लिया है भरकर, और इसके अंदर अब मैं ऐड करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून चीनी के। ये जो शुगर है ना, ये डार्क ब्राउन वाली शुगर है, तो इसलिए जो है ना इस तरह डार्क कलर लग रहा है, और इसको मिक्स करने की वजह से जो है ना कलर भी दूध का कैरेमलाइज़ जैसा हो गया था। अच्छा, जो क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो मैं आपको आगे आगे बताऊँगी। मैंने एडिशनल भी कुछ ऐड की थी बाद में, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं था कि कैसे कितनी क्वांटिटी जाएगी। तो जितना मैंने दूध लिया था ना, उतना ही फिर मैंने इसके अंदर खोपरा भी ऐड कर लिया था। अब करना ये है कि खोपरे को और दूध को जो है ना मीडियम सी आंच पर पकाना है, इतना कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए और ना अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो आंच जो है वो आपने मीडियम से लो की तरफ ही रखनी है। तो इस पॉइंट पे जो है मैंने इसको टेस्ट किया था, मुझे चीनी कम लग रही थी। वैसे बैलेंस भी थी चीनी, लेकिन मैंने आके डार्क चॉकलेट यूज़ करनी है ना, तो उसके हिसाब से फिर चीनी ना काफ़ी कम थी, तो मैंने 1 चम्मच और ज़्यादा इसमें ऐड कर ली थी। और फिर दूध भी मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सूख चुका था, लेकिन ये ना एक जान नहीं हुआ, तो फिर मैंने थोड़ा-सा दूध भी और ऐड किया था। और फिर मैंने चूल्हे की आँच भी थोड़ी-सी ना और ज़्यादा स्लो कर दी थी। तो इस पॉइंट पे जो है ना बिल्कुल इसका दूध ड्राई हो चुका है। बस इस बात का ख़्याल रखना है कि अच्छे तरीके से ना ये ड्राई हो, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी ये गीला-गीला होगा ना, तो इसको शेप देना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब ये बिल्कुल रेडी हो गया था ना, तो इसका कलर बिल्कुल ब्राउन सा हो गया था। वो सिर्फ़ एक वजह है कि इसके अंदर मैंने शुगर जो है ना वो डार्क ब्राउन यूज़ की थी। अब चूल्हे को बंद करके इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है, क्योंकि हाथ से इसकी शेप बनानी है तो गरम-गरम तो हाथ नहीं लगा सकते। इतनी देर में जो है मैं आटा गूँध लूँगी, क्योंकि वो तो डेज़र्ट है, मेन कोर्स तो हमें खाना है ना। अच्छा, आटा जो है ना मैं बहुत कम क्वांटिटी में गूँधती हूँ। एक तो हम लोग 2 पर्सन हैं खाने के लिए, और उसके अलावा फिर रोज़ जो है ना आटा यूज़ नहीं होता है, तो फिर ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये जो है रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, बिल्कुल मैंने ठंडा नहीं किया था। इतना है कि मैं हाथ जो है ना आराम से लगा पा रही हूँ। शेप आप जो चाहे मर्ज़ी इसकी दे दें, जो बच्चों को पसंद हो, कोई भी मोल्ड में भी डाल के शेप दे सकते हैं, लेकिन जो बाउंटी की शेप होती है ना, मैंने वही जो है ना हाथ से ट्राई की थी कि मैं वही शेप बना सकूँ। अच्छा, जब आप इसको बना रहे होंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ना एक जान नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जब ठंडा होता है ना, तो ये ऑलरेडी अपनी शेप पकड़ लेता है। तो अभी थोड़ा-सा गर्म है ना, तो इसलिए भी ऐसा लगेगा आपको। जो मिनी साइज़ की बाउंटी मिलती है ना, उस साइज़ के मेरे तकरीबन 6 बार्स बन गए थे। अब जो है इसको फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। तकरीबन भी ना 1 घंटा छोड़ दें, ताकि अच्छे तरीके से ना ये सेट हो जाए और अपनी शेप को बरकरार रखे। अच्छा, अभी जो है मैं कट करने लगी हूँ चॉकलेट। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट यूज़ की है, जिसके अंदर 86% कोकोआ है, तो इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ना कड़वी थी। मैंने ट्राई किया था खाने का, लेकिन मुझसे नहीं खाई गई। बड़े शौक में मैं लेके आई थी कि दूसरी चॉकलेट का जो दिल चाहता है, उससे अच्छा ना मैं डार्क चॉकलेट खा लूँ, लेकिन थोड़ी-सी मुझसे खाई गई, उसके बाद नहीं खाई गई थी। तो बस इसी की वजह से मैंने कहा चलो इसको यूज़ करने के लिए ना बाउंटी बना लेती हूँ, तो अंदर जो है मीठा होगा, बाहर से कड़वी हुई भी तो इतना ख़ास फ़ील नहीं होगा। इसको जो है रफ़ली मैंने चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक-बारीक सा। लेकिन मेल्ट मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेल्ट करके रखूँगी तो जितनी देर में वो सेट होगा, तो ये इसने दोबारा से ना जमने लग जाना है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं कटिंग करके ना सारी तैयारी करके रख रही हूँ।
अच्छा, पीछे आपको राइम नज़र आ रहा होगा, मेरे सारे पैन ये निकालने लगा है दराज में से। ये लॉक जो है ना, इसने इस दराज का भी तोड़ दिया है। तो अब जो है ना, इसकी मस्तियाँ इस दराज के साथ भी शुरू हो गई। इसको बर्तनों से खेलने का बहुत शौक है। वापस रखो अंदर, अंदर रखो वापस। शाबाश, वापस रख दो अंदर, अंदर रखो अंदर जल्दी। शाबाश, गुड बॉय, रख दो वापस। वेरी गुड, चलो बस, वेरी गुड, थैंक यू। बंद कर दो इसको, बंद कर दो। शाबाश, चलो आ जाओ। नहीं, लॉक रहने दो, लॉक आपने ख़राब कर दिया, रहने दो, लॉक नहीं लगेगा। ओए, ये देखो आपने तोड़ दिया था ना। चलो आ जाओ, छोड़ दो छोड़ दो, आ जाओ। अच्छा, इसको मेल्ट जो है मैंने डबल बॉइलिंग मेथड वाले से किया था। नीचे जो है गर्म पानी और बिल्कुल हल्की सी आंच जो थी ना चूल्हे की, वो मैंने ऑन रखी थी और इसको हिलाते हुए मेल्ट कर लिया था। बहुत जल्दी मेल्ट हो गई थी क्योंकि थी बहुत बारीक सी। वैसे तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जब केक बनाती थी तो मेरा ना माइक्रोवेव में साइड से ना चॉकलेट जल जाती थी। बिल्कुल टाइम ना मुझसे मैनेज नहीं होता था। तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, आंखों के सामने होती है और हिलाते हुए ना बंदा मेल्ट भी कर लेता है। तो इसको जो है मेल्ट करने के बाद फिर फ़ौरन मैंने कोटिंग की थी। और जो बार्स है ना, ये तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में पड़े रहे हैं और बहुत अच्छे से ना उन्होंने अपनी शेप मेंटेन कर ली है। अब अगर आप उसी टाइम पे चॉकलेट लगाएंगे ना तो फिर वो बिल्कुल चूरा बन जाएगा, इसके अंदर ही घुल जाएगा सारा खोपरा। तो इसीलिए फ्रिज में रखना पहले इसको ना ज़रूरी है। बस फॉक की मदद के साथ जो है मैंने इसको कोट कर लिया था। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट या फिर जो मिल्क चॉकलेट होती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मिल्क चॉकलेट यूज़ होती है जो इसकी रियल रेसिपी है उसके अंदर, लेकिन मेरे पास जो चॉकलेट अवेलेबल थी मैंने वही यूज़ कर ली थी। घर में बन जाती है ना ये चीज़ें, तो बजट फ्रेंडली भी हो जाती हैं और आपकी आंखों के सामने आपने खुद बनाई है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना राइम को भी टेस्ट करवाया था, तो माशाल्लाह से उसको भी ना काफ़ी पसंद आई थी ये चॉकलेट। वैसे मैं उसको चॉकलेट्स खिलाती नहीं हूँ, लेकिन बना के मैं टेस्ट करवा दी थी तो उसको पसंद आई थी। अच्छा खैर, इसके साथ जो है तकरीबन 3 जो है ना वो अच्छे तरीके से कोट हो गए थे बार्स, लेकिन जो आगे वाली 3 नज़र आ रही है ना, इसमें चॉकलेट थोड़ी सी कम पड़ गई थी। तो मैंने चॉकलेट ना यहाँ पर 90 ग्राम्स यूज़ की थी। वो 100 ग्राम्स का बार था तो थोड़ी सी मैंने खाई हुई थी, तो वो तकरीबन 90 ग्राम्स की चॉकलेट थी। तो अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना, इसको आपने छोड़ देना है 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। और अंदर से देखें कितनी अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट मुझे तो काफ़ी पसंद आया था। जिसको पसंद है खोपरा, उसको तो लाजमी पसंद आने वाला है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको खोपरा खाना पसंद नहीं होता है, तो होता है सबका अपना अपना टेस्ट। खैर, मुझे तो चॉकलेट जो है ना बहुत पसंद आई थी, तो इसमें से मैंने राइम को भी टेस्ट करवाई। अच्छा, पहले मैंने इसको दे दी थी, इसने खा ली। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी दी थी कि शायद इसको कड़वी लगे, लेकिन माशाल्लाह इसने इतने शौक से खाई और बाद वाला बड़ा पीस पूरा ही खा लिया। चक्की काटने की भी तौफीक नहीं की कि थोड़ी थोड़ी करके खा लूँ। जो चीज़ इसको पसंद आती है ना, तो ये एकदम ना सारी मुँह में डाल लेता है। हालांकि बाहर से थोड़ा थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आ रहा था, लेकिन खोपरे की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ना अंदर से बैलेंस हो गया था। अच्छा, अभी जो है रात के खाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। राइम के लिए सेपरेट मैं इसका कीमा बनाती हूँ, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसमें मिर्चें तेज़ होती हैं, तो ये नहीं खा पाता है। इसको अभी तक मिर्चें तेज़ की आदत नहीं पड़ी है, तो मैं इसका ना कम मसाले में ना तैयार करती हूँ खाना। तो कीमे के अंदर मैंने टमाटर, प्याज, नमक, बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च का टच दिया था। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल के ना अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए। तो अब जो है कीमा गल चुका है। भुनाई जो है मैं आलू डाल के ना इसके साथ ही करूँगी। अच्छा, मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है, तो मुझे यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि मैं ना ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ इसके खाने में। तो बिल्कुल हल्की सी आंच रख के ना मैं इसकी भुनाई करूँगी। बस ये होता है कि पानी जो है वो साथ-साथ डालना पड़ता है और आँच को हल्का रखना पड़ता है, तो फिर ना बगैर ऑयल के भी बन जाता है। वैसे मैंने सिल्वर स्टील की पतीली में भी बनाया है, बगैर ऑयल के बन जाता है। बस थोड़ी-सी मेहनत वाला काम है, आँच को हल्का रख के ना थोड़ी-सी ज़्यादा भुनाई करनी पड़ती है, तो स्मेल वगैरह वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कोई भी अगर आप गोश्त का सालन बना रहे हैं ना किसी भी मीट में, तो भुनाई के टाइम पे जब ज़ीरा डालते हैं ना, साबुत ज़ीरा, तो उससे जो है ना स्मेल वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ये जो है ना मैंने मामा से सीखा है। तो वो वैसे भी सब्ज़ी वगैरह कोई भी सालन बनाए ना, तो फिर भुनाई के टाइम पे ही ज़ीरा जो साबुत ज़ीरा होता है ना, वो यूज़ करती हैं। अच्छा, अच्छे तरीके से जो है मैंने भुनाई कर ली थी। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के ना इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो क्योंकि थोड़ा-सा नरम-नरम होगा तो राइम के खाने में ना ईज़ी होगा रोटी के साथ। राइम अभी सो के उठा था, मैं किचन में काम कर रही थी, तो पीछे ही आ गया और मैंने ना इसको गोद में उठा लिया था। अच्छा, जब ये सो के उठता है ना, तो फिर इसको थोड़ा-सा लाडी टाइम चाहिए होता है, वरना ये बहुत रोता है। तो जी, ये है राइम के खाने की प्लेट। आलू कीमा और साथ जो है मैंने इसकी छोटी-सी रोटी बनाई थी और इसके ऊपर ना देसी घी लगा लिया था। तो इससे ये होता है कि फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और रोटी जो है ना नरम-नरम रहती है। तो आज जो है राइम ये खाएगा। अच्छा, इसका जो कीमा मैं बनाती हूँ ना, तो 3 दिन चल जाता है। तो ऐसा मैं करती हूँ, एक दिन रात में खिला रही हूँ तो अगले दिन फिर मैं दोपहर को खिला देती हूँ, फिर रात को खिला देती हूँ। तो इस तरह करके 3 दिन चल जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।